अच्छा ये बताएं कि जो हेयर फॉल शुरू स्टार्ट हुआ है तो उस वक़्त आप बीमार पड़ी थीं या बेबी बॉर्न हुआ था, इस तरह की कोई चीज़, कोई स्ट्रेस, ऐसा कोई आई स्ट्रेसफुल थिंक इवेंट मुझे आपका हुआ है कुछ ऐसा? ठीक है, सेम। डैंड्रफ है आपको? सीबीसी नॉर्मल है, टीएसएच नॉर्मल है, विटामिन डी नॉर्मल है इनका, मल्टीविटामिन ले रही हैं ऑलरेडी। अच्छा देखिए, एक तो आपने बहुत टाइट बाल बनाए हुए हैं, ट्रैक्शन अच्छा खासा है, ठीक है। एक तो ट्रैक्शन के लिए आप या तो आगे से कुछ हेयर कट लें, कुछ हेयर कट का मतलब ये कि एटलीस्ट वो आपके पीछे वाले बालों के साथ एकदम पुल ना हो टाइट। हाँ, यानी कि जैसे अगर आपने आगे से अपने फ्रंट से कट लिया तो आपने आगे के बालों को लूज करके पिन कर दिया, आगे के बालों पर ट्रैक्शन नहीं आएगा। अगर आप इस तरह कटिंग को अवॉइड करना चाहती हैं, इस सूरत में इस तरह भी कर सकती हैं कि बिल्कुल आगे के बालों को अलग से लेके पिन करें लूज, और फिर उनको पीछे की तरफ टाई करें। हेयर पीआरपी के बारे में सुना है आपने? अच्छा देखिए, इसमें इस तरह से होता है कि आपका ब्लड ड्रॉ करके, और वो एक मशीन में सेंट्रीफ्यूज होता है, एक पर्टिकुलर स्पीड पे रोटेट होता है, वो पार्ट जिसमें प्लेटलेट ज़्यादा होते हैं ना, वो अलग से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। उस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को फिर हम आपके स्कैल्प में ही इंजेक्ट करेंगे। अच्छा। और उसी के साथ हम आप माइक्रो नीडलिंग भी करेंगे। माइक्रो नीडलिंग का प्रोसीजर इस तरह से होता है कि इसी पेन टाइप गैजेट होता है, उसके आगे डिस्पोजेबल कार्ट्रिज लगता है, ठीक है, जिसमें 12 या 36 नीडल्स होती हैं, ठीक है। वो सिरम्स डालते जाते हैं और फिर नीडलिंग करते जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है जो कि नमिंग क्रीम लगा के किया जाता है, और माइल्ड टू मॉडरेट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि जैसे आपका स्टेमिना हो। लेकिन पीआरपी में ये है कि 5 सेशंस आपको लेने होंगे, सेशंस के दरमियान 4 वीक्स का गैप होगा। ये सेफ़ प्रोसीजर है, आप ही का ब्लड लेके आपको इंजेक्ट होना है, ठीक है। इसमें कभी कोई ऐसा रिएक्शन हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, ठीक है। शावर लेके आइएगा। इसके अलावा ये कि आजकल जो है बालों की ग्रोथ के लिए लेबॉर्ट्री में ग्रोथ फैक्टर्स ग्रो किए जाते हैं, ठीक है, वो एक्सोसोम्स के नाम से मारूफ हैं। हम ये करेंगे कि एक्सोसोम्स लेके, और आपको जिस तरह से कोई सिरम्स हम इंजेक्ट करते हैं तो एक्सोसोम्स इंजेक्ट कर देंगे, लेकिन एक्सोसोम्स का सेशन जो होता है वो 6 मंथ में एक दफ़ा होता है, ठीक है। तो उससे पहले भी हम कहते हैं कि एक दफ़ा हेयर पीआरपी लें, फिर 15 दिन के वक्फे से एक दफ़ा एक्सोसोम्स ले लें, और फिर 6 महीने तक इंशाल्लाह आप इसका असर देखेंगी, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि पीडीओ मोनोथ्रेड के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। पीडीओ मोनोथ्रेड्स में ये होगा कि एटलीस्ट अगर हम 25 मिलीमीटर लेंथ का थ्रेड यूज़ करेंगे तो हमारे 20 थ्रेड्स तो लगेंगे, यानी कि 10 इस साइड पे और 10 उस साइड पर। ये भी माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है, आई वुड से कि मॉडरेट भी नहीं, माइल्ड ही होता है इसमें, ठीक है। आप मुझे एक्सप्लेन करेंगी? ये इस तरह से है कि एक बारीक सी सुई होती है, उसी में थ्रेड पिरोया होता है, ठीक है ना। जब हम वो नीडल इंसर्ट कर देते हैं तो वो थ्रेड अंदर रह जाता है, नीडल बाहर निकाल लेते हैं। मैं आपको हेयर सीरम दे रही हूँ डाइवर्ज के नाम से, हेयर सीरम स्प्रे है, ये आपने 3 मंथ्स इस्तेमाल करना है एटलीस्ट। इस तरह से होगा कि फ़र्स्ट मंथ आपने सुबह और रात लगाने हैं पूरे सर में 5 से 6 पफ्स, ठीक है। तरीका ये होगा कि जैसे आपने पार्टीशन करा, इस तरफ से पार्टीशन किया, आगे पफ़ किया, पीछे पफ़ किया, फिंगर टिप से मसाज कर लिया, इसी तरह से बीच में पार्टीशन करके आगे पीछे पफ़ करके फिंगर टिप से मसाज किया, और इसी तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो 6 पफ्स आपके हो जाएंगे। अगले महीने सेकंड मंथ में आप इसको खाली रात में करेंगी, बेड टाइम पे करेंगी। फिर थर्ड मंथ में आप ट्वाइस पर वीक यूज़ करेंगी, रात के टाइम ट्वाइस पर वीक, ठीक है। ओवरनाइट छोड़ दिया फिर। अच्छा जी, ये जो सुबह के टाइम आप लगाएंगी तो ये आप नहाने के बाद लगाएंगी, ताकि लगाने के बाद ये 6 से 8 घंटे आपके स्कैल्प पे अप्लाई रहे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 8 घंटे के बाद लाजमी आपने वॉश करना है, ठीक है। बेशक आप वॉश ना करें और अगली एप्लीकेशन कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। दूसरा एक प्रोडक्ट मैं आपको लिख रही हूँ सिन हेयर सीरम के नाम से। ये एक लो मॉलिक्यूलर वेट ऑयल है जो कि बालों को ग्रीसी नहीं करेगा, लेकिन अच्छे स्कैल्प को अच्छा सा नरिश कर देगा। या ऑल्टरनेट डेज समझ लें, आफ्टर शैम्पू करने के बाद। अच्छा, शैम्पू में मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ न्यूट्री फॉल ले लें, या हेयर मैक्स गोल्ड ले लें, या आप एज अ रेगुलर एंटी हेयर फॉल शैम्पू इस्तेमाल कर लें। और ये भी कर सकती हैं कि अगर आप इंजेक्शन से डर रही हैं तो आप ये जो एंटी हेयर फॉल एंड जो हेयर ग्रोथ सिरम्स हैं उसके साथ खाली माइक्रो नीडलिंग करवा लें, ठीक है।
तो एटलीस्ट ये तो ज़रूर करवा लें, क्योंकि हेयर फॉल आपका उस स्टेज पे, हेयर फॉल एंड जो हेयर थिनिंग है वो आपकी इस स्टेज पे है कि ये अगर बड़ी मज़ीद बढ़ेगी तो फिर आपको भी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, मुझे आइडिया है। इंटरवेंशन आपने करना तो पड़ेगा, ठीक है। खाली सिरम्स लगा के बहुत रिजल्ट्स डिलेड एंड स्लो होते हैं, अच्छा, ठीक है ना। अगर एक स्टिमुलस आप किसी ने, जैसे मैंने आपको बताया, खाली माइक्रो नीडलिंग भी अगर आप ले लेती हैं तो अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके।